नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो कि सांसदों का एक क्लब है, जो संसद भवन के ठीक बगल में बना हुआ है और जंतर मंतर से भी बहुत थोड़ी दूरी पर है। एक न्यूट्रल प्लेस है, न्यूट्रल प्लेस जिसका चयन किया गया था कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के तरफ से, और ये एक जगह सुनिश्चित की गई थी जहां पर बातचीत के लिए रास्ता खुलेगा। वहां बातचीत हुई। आज सीजीपी के प्रतिनिधि और सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में शामिल होने के बाद सरकार के दोनों मंत्रियों को जेपी नड्डा और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को साफ तौर पर बोल दिया सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने, आशुतोष और सौरभ दास ने, कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। ये साफ साफ उन्होंने बोल दिया। साथ ही उन्होंने बोल दिया कि जो दूसरी डिमांड्स हैं, जिनमें एक कॉम्पनसेशन उन परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, जिनके बच्चों ने एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिया था नीट में हुई गड़बड़ी की वजह से, एक, और दूसरा जो एफआईआर लॉन्च की गई हैं उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे थे 20 जुलाई को, इन दोनों पर तुरंत कार्रवाई हो। बाहर आने के बाद जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने बताया कि सरकार से उनकी जो बातचीत हुई है उसमें वो दोनों जो डिमांड्स हैं उन पर तो सहमति दर्ज करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हम लोग इन पर पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर उन्होंने कोई भी कमिटमेंट करने से इनकार कर दिया। तो ये बहुत बड़ी इस वक्त की खबर है कि अगर वो इनकार कर दिया है तो बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। सीजेपी के प्रवक्ताओं ने साफ कह दिया कि अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो हम लोग इस मामले पर और आगे बातचीत कुछ नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सीजेपी प्रवक्ता ने बताया कि उनकी सरकार के साथ क्या बात हुई, आप भी सुनिए क्या बातचीत हुई है। सौरभ दास और बताया है धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे मंजूर नहीं होगा। देश भर में जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, ये देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, सेंटीमेंट है, बहुत क्लियर सेंटीमेंट है that धर्मेंद्र प्रधान has to decide what he needs to be done। सरकार से इस बारे में विशेष चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है, सरकार ने कल दोपहर तक का समय मांगा है ये बताने के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा कि नहीं होगा। ये बात बोली है आशुतोष ने, जो कि प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, जो इस देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। कल दोपहर तक सरकार जवाब देगी। एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर सरकार ने फिर से समय मांगा है। देखिए, क्लियर है, ये लोग साफ साफ बात कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम बात नहीं बनेगी, और बैठक के भीतर भी यही बात बोल करके हम लोग आ गए हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के मुंह पर इन दोनों ने ये बात बोल दी। अब सरकार के पाले में गेंद है, सरकार ने कल तक का वक्त मांगा है, कल दोपहर तक सरकार जवाब देगी। इस बीच कैबिनेट की एक बैठक है और कैबिनेट की उस बैठक में क्या तय होगा ये भी सुनिए जरा सौरभ दास।
सरकार का कहना यह है कि 2 और 3 डिमांड पर तो हम लोग पॉजिटिवली थिंक करेंगे। 2 और 3 नंबर का मतलब क्या है? 2 और 3 नंबर का मतलब है कि जो कॉम्पनसेशन की बात है और जो एफआईआर से, उस पर हम लोग पॉजिटिवली थिंक कर सकते हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार अब भी अड़ी हुई है। अब स्टूडेंट्स का कहना है कि ये बात समझ नहीं आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति, स्टूडेंट्स का कहना है कि जो नकारा एक मिनिस्टर है जो अपने काम को ठीक से कर नहीं पाए हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया। उन्होंने भी कहा कि एक क्रिमिनल किस्म के या क्रिमिनल शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक सदन नहीं चलेगा और तब तक सदन में कोई बातचीत नहीं होगी। तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जेपी नड्डा के मुंह पर बोल दिया कि आपको जो ठीक लगे वो करिए, लेकिन ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। और सरकार अभी भी इस बात पर अड़ी हुई है कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को नहीं लेना चाहती। प्रधानमंत्री ने, आपको याद ही है कि प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और उस बयान के बावजूद कोई भी अभी सरकार की बात मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री की जो बात थी उस पर भरोसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने कहा धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। इस बीच सरकार एक बिल लेकर आ रही है, कैबिनेट से अप्रूवल कराएगी। और देखिए, ये टेक्निक होती है, सरकार की तरफ से एक बिल लेके आया गया है, उस बिल को पेश किया जाएगा। बिल्स तो पहले से ही सरकार के पास हैं, कानून तो इसी संसद ने पहले से बना रखे हैं। उन कानूनों का इंप्लीमेंटेशन ही तो नहीं हुआ है। सवाल इंप्लीमेंटेशन का है। कानून बनाने से क्या फर्क पड़ने वाला? इस देश में इंडियन पिनल कोड कब से लगा है? तो क्या अपराध बंद हो गए? लेकिन अपराधों को जल्द इन्वेस्टिगेट किया जाए, उन पर जल्द से तीव्रता के साथ उन पर फैसला आए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो काम अभी भी कोई सरकार नहीं कर पा रही है, चाहे सरकार सत्ता पक्ष जो बीजेपी में हो या विपक्ष में हो या कोई और सरकार हो, वो अभी तक ये काम करवा पाने में कामयाब नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। स्टूडेंट्स का ये कहना है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। सोनम वांगचुक ने हालांकि अपनी अनशन जो है उसको खत्म कर लिया, लेकिन छात्रों का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अनशन खत्म कर लिया, वो रिलीव्ड हैं, उनको बड़ा सुख है कि कम से कम एक वो जो टेंशन उनके दिमाग में थी वो खत्म हो गई। लेकिन सोनम वांगचुक ने इतने लंबा जो अनशन किया है, हम लोग उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम लोग उस पर मजबूती से अड़े रहेंगे और उस पर काम करेंगे ताकि स्टूडेंट्स का जो नुकसान हुआ है वो ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त खबर आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी के हवाले से, और इस पर डिटेल्स आना अभी इंफॉर्मेशन बाकी है। लेकिन ये तय है कि जेपी नड्डा और जो जितेंद्र सिंह बातचीत करने के लिए गए थे, स्टूडेंट्स ने उनको बेरंग खाली हाथ वापस लौटा दिया। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।